वीडियो में आपसे हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के बारे में पूरी जानकारी को उपलब्ध कराएंगे। हाई स्कूल परीक्षा के जो भी विद्यार्थी हैं उनके उत्तर पुस्तिका बोर्ड एग्ज़ाम में कैसी आती है और क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, चूँकि उस समय आपके पास बेहद कम समय होता है। तो इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है और साथ ही किन किन निर्देशों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आइए हम सर्वप्रथम इस कॉपी का प्रारूप देखते हैं, जो कि इस प्रकार होता है। इस प्रकार का पूरा प्रारूप आपका होता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या आपके लिए करनी होती है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। पहले आपके उसमें दिया गया है कि केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, जो कि केंद्र व्यवस्थापक होंगे उनकी मुहर लगेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। केंद्र की मुहर या भी वहीं पर जो केंद्र आपका बनाया गया होगा उसकी मुहर लगेगी। इसमें भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब दिया गया है कि 16 पृष्ठ कवर सहित, यानी इस कवर को लेकर 16 पृष्ठ इस उत्तर पुस्तिका में आपको मिलेंगे। अगला दिया गया है कि हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। तो आप केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली परीक्षार्थियों की तलाश ले सकते हैं। यानी जो केंद्र अध्यक्ष होंगे और कक्ष निरीक्षक जो इन्विजिलेटर होंगे आपके कक्ष में, उनको यह अधिकार है कि वह किसी भी परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर, यानी पीछे जो भाग पर निर्देश दिए गए होंगे, उस पर भी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आगे दिया गया है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको दिखाया जाएगा कि जिस वर्ष आप परीक्षा दे रहे हैं उसी वर्ष का यहाँ पर परिच्छेदित होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप 2021 में सम्मिलित हो रहे हैं तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि परिच्छेदित है कि नहीं 2021, ये कहने का मतलब है। अगला है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। अब देखिए यहाँ निर्देश दिया गया है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना है। तो आपका जो भी अनुक्रमांक होगा बोर्ड एग्जाम का 2-4 डिजिट में, लगभग 5 डिजिट में होता है, तो उसे आप भरेंगे। अगला दिया गया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो मान लीजिए कि आपका 1000 अगर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में था तो आपको शब्दों में लिखना है 1000। अगला दिया गया है तीसरा कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय आपको लिखना है, मान लीजिए हिंदी है तो आप हिंदी लिखेंगे। प्रश्न पत्र प्रथम है या द्वितीय है इसके बारे में लिखेंगे। चूंकि अब एक ही प्रश्न पत्र होता है तो आप प्रथम लिख देंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उस पर जो भी अंकित संकेतांक रहेगा, संकेत दिया गया रहेगा, वो आप इस पर लिखेंगे। अगला दिया गया है परीक्षा का दिन, कौन से दिन परीक्षा हो रही है इस पर आप लिखेंगे। जैसे सोमवार को अगर परीक्षा हो रही है तो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी दिन होगा आप लिखेंगे। अगला दिया गया है कि परीक्षा तिथि एवं पाली, तो कौन सी तारीख है और पाली, प्रथम पाली में आप परीक्षा दे रहे हैं यानी फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग पर, इसमें भी आप चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है अगला दिया गया है कि केंद्र का नाम, तो केंद्र का जो भी नाम होगा आप लिखेंगे। अगर आपको अच्छी प्रकार से केंद्र का नाम नहीं याद है, आप किसी नए विद्यालय में गए हैं, होम सेंटर नहीं बना है, तो उस दौरान आप अपने एडमिट कार्ड से अच्छी प्रकार से केंद्र का नाम लिखें। अगला दिया गया है कि कक्ष निरीक्षक भरें, यह आपका इन्विजिलेटर भरते हैं। अगर किसी बस वो नहीं भर पाते हैं, उनमें ध्यान नहीं रहता, तो आप इसे अवश्य भरवा लेंगे। परीक्षा कक्ष संख्या, जैसे मान लीजिए 5 है, 1 है, 2 है, तो उसको आप वो लिखेंगे। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर के कक्ष निरीक्षक के ऊपर छोड़ दीजिए, उनका दिनांक होगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि परीक्षकों को चाहिए कि वे निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न तथा उसके खंडों का प्राप्तांक यथास्थान भरें। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो परीक्षक होते हैं जो आप की पुस्तिका को चेक करेंगे, उनके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या क
जैसे है, तो इसके पहले प्रश्न संख्या में क, ख, ग, घ, अंग, च और योग ये होता है। अगर दूसरा है तो इसी प्रकार से क का आपने सही उत्तर दिया है तो यहाँ पर लिखना है उनको, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमें बताने लायक नहीं थी, परंतु हम इसलिए बता रहे हैं कि जब आप प्रश्न संख्या 1 का ग लिखते हैं, मान लीजिए आपने ग लिखा, फिर आप 4 पर आ गए, उसका अंग लिखे, तो इस प्रकार से जब परीक्षक भरता है तो उससे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप पहला प्रश्न का क, ख, ग, घ, अंग जितना दिया गया है पहले उसे कर लें, फिर दूसरे का अच्छे से करें। अगर आप सीरियल से सारी चीजें करेंगे तो परीक्षक से भी कोई गलती नहीं होगी। अगर आप उसे ज़्यादा घुमाएंगे तो हो सकता है कि 1-2 प्रश्नों के उत्तर उनके नज़र से छूट जाए और आपको उस पर अंक न प्राप्त हो, परंतु ऐसा होता भी नहीं है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी हमसे हिंदी विषय में प्राप्त करनी है या आपकी किसी भी अन्य सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप अवश्य हमसे साझा करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।